हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेज में। आइए आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास भौतिकी विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 विद्युत चुंबकीय तरंग। आज क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के सूत्र, चैप्टर नंबर 12। ये जो चैप्टर है ना, ये भाग 1 का लास्ट चैप्टर है। 12th क्लास की बुक को जो है 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। तो जो भाग 1 है ना, उसका लास्ट चैप्टर है। चलो आइए इसके शुरू करते हैं इसके सूत्र। पहला सूत्र देखिए, पहला सूत्र क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रवाहित कुल धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रवाहित कुल धारा I बराबर IC प्लस ID, IC प्लस ID, जहां IC बराबर क्या है? चालन धारा, और ID बराबर क्या है? विस्थापन धारा। अब ये IC क्या है, चालन धारा क्या है? जब चैप्टर पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन, उसमें जो धारा थी, धारा का सूत्र था, वो ही धारा है। चलिए नंबर 2 विस्थापन धारा। नंबर 2 विस्थापन धारा। विस्थापन धारा ID, इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं? ID से। ID बराबर एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। विस्थापन धारा बराबर क्या है? ID बराबर एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बटे डी टी। नंबर 3 विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधी मैक्सवेल की समीकरण है। देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसकी खोज किसने की थी? ये समझिए, मैक्सवेल ने की थी, क्योंकि मैक्सवेल ने ही बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। तो मैक्सवेल ने क्या किया? विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधित अपने प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद फिर उस पर 4 समीकरण दी। पहला समीकरण, पहला क्या दिया? आइए, पहला नियम दिया विद्युत में गॉस का नियम। अब ये मैंने पढ़ाया था गॉस के चैप्टर में। क्या था गॉस का नियम? फाई ई बराबर क्यू गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई ई बराबर क्यू गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने उसका क्षेत्रीय समाकलन किया। क्या किया? उसका समाकलन रूप निकाला। क्या समाकलन रूप है? ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए का समाकलन बराबर क्यों गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ई इंटू डी ए कुछ नहीं है, ये क्या है? फाई ई है। ये क्या है? फाई है। फाई क्या था? वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर क्यों गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो कह दो, या ई इंटू डी ए बराबर क्या कह दो? क्यों गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आइए दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम। पहला दिया था विद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम, फिर दिया चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम। किस पे करा उसने? विद्युत और चुंबक पर। विद्युत और चुंबक पर। अब ये क्या है? बी इंटू डी ए बराबर 0, यानी कि बी इंटू मतलब बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, डी ए मतलब क्षेत्रीय समाकलन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो संपूर्ण समाकलन होगा वो क्या होता है? 0। वो क्या होगा? 0। नंबर 3 फैराडे का नियम। अब ये फैराडे का नियम किस में दिया था? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। फैराडे ने किसका नियम दिया था? किस में दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। क्या था सूत्र? ई इंटू डी एल, ई इंटू डी एल बराबर माइनस के डी फाइव बी अपॉन डी टी। माइनस के डी फाइव बी अपॉन
डी टी। ई इंटू डी एल बराबर माइनस के डी फाइव बी अपॉन डी टी। देखो इधर है ई मतलब विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और इधर क्या है डी फाइव बी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ई इंटू डी एल यानी कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये किसने बताया? ये मैक्सवेल ने। किसके नियम पे? फैराडे के नियम पे। फैराडे ने क्या बताया था? ई बराबर, ई मतलब विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कहा था। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया? उनका समाकलन किया, विद्युत का रेखीय समाकलन किया। नंबर 4 पर आइए। चौथी समीकरण क्या थी? एम्पियर मैक्सवेल का नियम। अब एम्पियर ने क्या नियम दिया था? एम्पियर ने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो क्या होता है? म्यू जीरो आई सी। क्या कहा था? म्यू जीरो आई सी। अब क्या है? एम्पियर ने केवल इतना कहा था, बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी। अब मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को संशोधित करके अपना नियम दिया, जिसे क्या कहा जाता है? एम्पियर मैक्सवेल का नियम। अब एम्पियर ने केवल किसके लिए दिया था? एम्पियर ने केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिया था, जिसमें मैंने अभी पढ़ाया भी था चैप्टर नंबर 7 में, गतिमान आवेश वाले में, एम्पियर का समीकरण। अब इसमें क्या है? मैक्सवेल ने क्या किया? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि विद्युत और चुंबक के बीच संबंध स्थापित किया। वो क्या समीकरण दिया? आइए, बी इंटू डी एल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर म्यू जीरो आई सी, म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बटे डी टी। अब देखो म्यू जीरो जो है, म्यू क्या है? म्यू जीरो किस में आएगा? चुंबकीय क्षेत्र में। एप्सिलॉन जीरो किस में आएगा? विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबक के बीच क्या कर दिया? संबंध स्थापित हो गया इसमें। यही क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का नियम है। म्यू जीरो चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, एप्सिलॉन जीरो किसके लिए है? विद्युत क्षेत्र के लिए। फिर डी फाई ई अपॉन डी टी, जिसमें क्या कहा जाता है? जिसे विस्थापन धारा। क्या कहा? विस्थापन धारा। यानी कि एम्पियर मैक्सवेल ने क्या किया? म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो आई डी, इसे हम विस्थापन धारा भी कह सकते हैं क्योंकि ये विस्थापन धारा है। मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की खोज की, किसमें की? चुंबकीय क्षेत्र में। किसके कारण? विद्युत के कारण। इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में संबंध स्थापित किया। चलो नेक्स्ट आइए, सूत्र नंबर नेक्स्ट पर आइए। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का संचरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का संचरण, ई बटे बी बराबर सी, ई बटे बी बराबर सी, या ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी, या ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी कह सकते हो। ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी। अब ये क्या है? ई बटे बी बराबर सी, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र और सी प्रकाश की चाल। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किसकी चाल से चलते हैं? प्रकाश की चाल से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकीय तरंगे किसकी चाल से चलती है? प्रकाश की चाल से। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी चाल से चलती है? प्रकाश की चाल से। ई बटे बी बराबर सी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और कितनी ही बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। और मैं बता दूं, इस चैप्टर में से 2 नंबर का 101% आएगा। 2 नंबर का, मिनिमम 2 नंबर का 101% आएगा और कुछ नहीं,
केवल उसमें जो है ना वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है। E बटे बी बराबर सी, इसका मतलब है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का जो संचरण होता है वो किस तरीके से होता है, प्रकाश की चाल से। सी बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल से। ई बटे बी ले लो या ई जीरो बटे बी जीरो ले लो। अब ई जीरो क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम। अब ई जीरो क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम या विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। यह क्या है, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। और बी जीरो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। बी जीरो क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। याद रहेगा ना, बिल्कुल। चलो आइए सूत्र नंबर 5 पर आइए। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ये मैंने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ये सूत्र, जो सूत्र नंबर 5 है, ये मैंने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व म्यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। मात्रक जूल प्रति मीटर की थ्री। जितने भी मात्रक, जिस चीज़ के भी मात्रक है, सबको मैं पहले ही अब तक के चैप्टर में बता चुका हूँ। अगर मैं किसी चीज़ का मात्रक नहीं बता रहा तो इसका मतलब पहले मैं उस चीज़ का मात्रक बता चुका हूँ। फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ, ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर की क्यूब। इसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। अब उसका सूत्र क्या होता है, म्यू बी बराबर, म्यू तो हो गया ऊर्जा घनत्व, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, तो म्यू बी बराबर 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू जीरो। म्यू बी बराबर 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू जीरो। दोनों में अंतर समझ में आ गया। चलिए इसका भी मात्रक जूल प्रति मीटर की क्यूब। सूत्र नंबर 7, प्लस एक्स अक्ष दिशा में, वो प्लस के हैं, प्लस एक्स अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र का समीकरण। क्या सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण, विद्युत का समीकरण। विद्युत का कह दो या तरंग का कह दो, किसी भी तरंग का कह दो। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जर्नली E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब विद्युत क्षेत्र में आइए, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो अगर प्लस में चल रही है विद्युत क्षेत्र जो है, या विद्युत क्षेत्र की तरंग प्लस में चल रही है, तो सूत्र में आ रहा है माइनस। और अगर माइनस दिशा में चल रही है तो सूत्र में आ रहा है प्लस। ये दिख भी रहा है आपको इधर। सूत्र नंबर 8 पे देखो, माइनस एक्स अक्ष दिशा में विद्युत का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए माइनस। क्या है, माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए माइनस। देखिए प्लस के लिए क्या था, माइनस, और माइनस के लिए प्लस। अब इसमें ध्यान देने की क्या बात है, देखो मैंने इसमें सूत्र में लिया है के एक्स, एक्स लिया है। अब एक्स लेने का क्या मतलब है, ये किस दिशा में चल रही है, एक्स अक्ष दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है, एक्स दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे क्या लिया है, के साथ एक्स लिया है। अगर मान लीजिए आपको वाई लेना है, वाई दिशा में लेना है, तो के साथ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। मान लीजिए आपको जेड दिशा में लेनी है, तो के साथ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये है साइन थीटा के रूप में। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरीके से दिया है समीकरण, उसी रूप में उससे तुलना करेंगे।
मान लीजिए समीकरण को सवाल में कोस थीटा के रूप में दिया है, तो आप क्या करोगे, E बराबर E0 कोस, फिर तब क्या करोगे कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये W नहीं है, ये ओमेगा है सूत्र नंबर 7 में, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा मैंने बताया हुआ है कैसे लिखा जाता है। नंबर 8 पर देख लो, माइनस एक्स अक्ष दिशा में विद्युत का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये माइनस में चल रही थी तो इसमें क्या आया प्लस के एक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसे ध्यान से देख लो, याद कर लो इसे अभी साथ के साथ। अब जहां के बराबर संचरण नियतांक, जहां के बराबर क्या है संचरण नियतांक, यानी कि वो जो तरंग है वो किस नियतांक किस नियत मान से संचरित हो रही है। और के का सूत्र क्या होता है, के का सूत्र होता है 2 पाई बटे लैम्बडा, क्या सूत्र है 2 पाई बटे लैम्बडा, के बराबर 2 पाई बटे लैम्बडा, और के बराबर ओमेगा बटे वी, या क्या कह सकते हो ओमेगा बटे वी, के बराबर ओमेगा बटे वी। के हो गया संचरण नियतांक, ओमेगा हो गया कोणीय वेग, और वी हो गया रेखीय वेग। वी क्या हो गया आपका रेखीय वेग, ओमेगा बराबर कोणीय वेग। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, या तो एफ कह दो या एन कह दो या म्यू कह दो, 2 पाई एन कह दो, 2 पाई एफ कह दो, 2 पाई म्यू कह दो, जो भी तुम्हारा मन करता हो वो कह दो। बस लिखना क्या है, एफ कह दो या एन कह दो या म्यू कह दो, इसका मतलब होगा आवर्ती। क्या होगा आपका आवर्ती। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया 2 पाई एफ, 2 पाई एफ या 2 पाई एन। चलो नेक्स्ट पेज पर आइए। अब क्या कह रहा है, वो समीकरण क्या था हमारा 7-8 था विद्युत के लिए, किसके लिए था विद्युत के लिए, तो ये किसके लिए है 9 प्लस एक्स अक्ष दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, वो क्या था विद्युत क्षेत्र का समीकरण, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। क्या समीकरण है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेम है बिल्कुल, जहां E लिया था वहां क्या आ जाएगा B, बस जहां E लिया था वहां क्या आ जाएगा B। अब B क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और B0 क्या है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। नंबर 10 आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। अब क्या संबंध होता है V बराबर एन लैम्बडा, ये चैप्टर नंबर 9 में है सूत्र, सॉरी क्लास नंबर 9, क्लास 9 का सूत्र है ये, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध V बराबर एन लैम्बडा। वहां पे क्या है ये V बराबर एन लैम्बडा, V क्या है वेग, एन क्या है आवर्ती, और लैम्बडा क्या है तरंगदैर्ध्य। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे आइए इस चैप्टर में C, V की जगह क्या है C का मतलब हो गया प्रकाश की चाल, V का भी मतलब वेग था, यहाँ पे C का भी मतलब क्या है चाल वेग है। आइए, और न्यू जैसे N क्या था N आवर्ती, तो न्यू क्या है आवर्ती, और लैम्बडा तरंगदैर्ध्य था, लैम्बडा तरंगदैर्ध्य है इसमें भी। तो यहां से सीधे सीधे सूत्र बन गया न्यू बराबर C बटे लैम्बडा। आवर्ती का सूत्र क्या बन गया न्यू बराबर C बटे लैम्बडा, न्यू बराबर C बटे लैम्बडा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में, जब से एनसीईआरटी लागू हुई है ना तब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे पहले नहीं आते थे इसमें चैप्टर में ये सूत्र, लेकिन एनसीईआरटी लागू होने के बाद से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो फिर इसके बाद देखिए सूत्र नंबर 11 तीव्रता, सूत्र नंबर 11 तीव्रता। क्या सूत्र है
आई बराबर पी बटे ए, आई बराबर पी बटे ए। अब आई तो होगी तीव्रता, पी क्या होगी शक्ति, और ए क्या हो गया क्षेत्रफल। तो आई बराबर पी बटे ए। अब इसका मात्रक क्या होगा, शक्ति का हो गया वाट, और ए का हो गया क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और सूत्र क्या होता है, आई बराबर पी बटे ए, आई बराबर पी बटे ए। अब इसमें आइए वीन का नियम, वीन का नियम। देखो वैसे तो ये 11th क्लास में है, इस ये जो चैप्टर है इसके सूत्र है, इस पे फॉर्मूले हैं, वो किस में है 11th क्लास में। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इस पे एक न्यूमेरिकल है और इसका प्रयोग है। तो मैं बता देता हूं इसमें क्या है। वीन का नियम लैम्बडा एम, लैम्बडा एम, लैम्बडा क्या है तरंग दैर्ध्य, एम मतलब अधिकतम, यानी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य, गुना टी, टी क्या है परमताप, टी क्या है परमताप, यानी कि लैम्बडा टी बराबर 2.9, 2.9 गुना 10⁻³ 10⁻³ 2.9 गुना 10⁻³ मीटर केल्विन। इसका मात्रक क्या हो गया मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। वीन के नियम का मात्रक क्या हो गया मीटर केल्विन। अब इसे हम वैसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लैम्बडा टी, लैम्बडा टी बराबर 2.9 गुना 10⁻³ की जगह लिख सकते हैं हम बी, छोटा बी। क्या लिख सकते हैं छोटा बी, लैम्बडा एम गुना टी बराबर छोटा बी। अब ये छोटा बी क्या है, ये है वीन नियतांक, ये क्या होगा वीन नियतांक, और उसका मान कितना होता है वीन नियतांक छोटे बी का मान होता है 2.9 इंटू 10⁻³ क्या होता है 2.9 इंटू 10⁻³ चलो नेक्स्ट आइए। अब इसमें बताया गया है टी बराबर परमताप, टी बराबर परमताप, लैम्बडा बराबर तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा बराबर तरंग दैर्ध्य, एफ या न्यू या आवर्ती, एफ या म्यू या एन बराबर क्या है आवर्ती, पी बराबर शक्ति और ए बराबर क्षेत्रफल, सी बराबर क्या है प्रकाश की चाल, सी बराबर क्या है प्रकाश की चाल, और v बराबर वेग, v बराबर क्या है वेग। इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। अब जो शुरू करेंगे हम वो करेंगे भाग 2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।